प्रश्न 28। यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की दो भुजाएं समानांतर हों तो सिद्ध करें कि शेष भुजाएं बराबर होंगी। तो पहले एक वृत्त बनाएंगे यहां पे। तो वृत्त बना करके एक चतुर्भुज बनाएंगे। तो उस चतुर्भुज का सभी शीर्ष कहाँ पे होना चाहिए? वृत्त पे। तो उसी को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। यानी वैसा चतुर्भुज जिसका सभी शीर्ष किसी वृत्त पर हो उसको क्या कहेंगे? चक्रीय चतुर्भुज। तो इसको हम नाम दे देंगे ए बी सी डी। ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज। तो एडी क्या है? जीवा है। एडी क्या हुआ? जीवा। और ये जो वृत्त का भाग है इसको कहेंगे चाप। तो इसका नाम है एईडी, यानी चाप एईडी। इस भाग को कहेंगे चाप एईडी। जो वृत्त का भाग है दोनों जीवा से मिला हुआ है, इसको क्या कहेंगे? चाप एईडी। उसी तरह इसको कहेंगे चाप बीएफसी। यहां पे एफ लिख लेंगे। तो इसको कहेंगे चाप बीएफसी। तो बीसी जीवा हुआ और बीएफसी हो गया चाप। तो ये यहां पे क्या क्या दिया हुआ है? तो कह रहा है यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की दो भुजाएं समानांतर हो, तो यहां पे हम लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया हुआ है? ए बी समानांतर डीसी। तो ए बी जो है डीसी के समानांतर है, ये दिया हुआ है। ठीक है। कह रहा है किसी चक्रीय चतुर्भुज की दो भुजाएं समानांतर हों तो सिद्ध करें कि शेष भुजाएं बराबर होंगी। तो सिद्ध करना है हमको कि एडी और बीसी बराबर होगा। तो ए बी और डी सी समानांतर दिया हुआ है और सिद्ध करना है ए डी बी सी क्या होगा? बराबर। तो लिखेंगे दिया है ए बी समानांतर डी सी। अब यहां पे लिखेंगे बनावट। बनावट यहां पे हम क्या करेंगे? तो बनावट में हम लिखेंगे बी डी को मिलाया। बी डी को हम मिला लेंगे। बी डी को क्या करेंगे? मिला लेंगे इसको। तो बी डी को मिला लिए हैं। अब लिखेंगे यहां पे चूंकि ए बी समानांतर है डीसी के। ए बी समानांतर है डीसी। तो जब ए बी समानांतर है डीसी तो ए बी किसके समानांतर है? डीसी। और ए बी क्या है? एक तिर्यक रेखा है। यानी दो समानांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा काटता है तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा क्योंकि ए बी समानांतर है डीसी और बी डी क्या है? एक तिर्यक रेखा है। तो ये जो कोण बनेगा समानांतर रेखा के साथ और इस यहाँ पे भी समानांतर रेखा के साथ जो कोण बनेगा ये दोनों कोण बराबर होगा। ठीक है। तो ये दोनों कोण को कौन सा कोण कहते हैं? एकांतर कोण। तो लिखेंगे कोण ए बी डी। देखिए इस कोण को कहेंगे कोण ए बी डी। ए बी डी इस कोण का क्या कहेंगे? कोण ए बी डी। और इस कोण को कहेंगे कोण बी डी सी। देखिए बी डी सी। तो हो जाएगा अतः कोण ए बी डी बराबर कोण ए बी डी बराबर कोण बी डी सी। तो कोण ए बी डी बराबर कोण
BDC, ये दोनों कोण बराबर हो गया। क्यों हुआ बराबर? तो लिखेंगे एकांतर कोण। तो कोण ABD बराबर कोण BDC, तो ये दोनों कोण क्या हो गया? बराबर, क्योंकि AB समानांतर है DC के। तो जब कोण बराबर है तो देखिए दो जीवा के अंतर्गत ये कोण बन रहा है, AB और BD क्या है? जीवा है। तो दो जीवा के अंतर्गत ये कोण बन रहा है, क्योंकि वृत्त पर है ये चतुर्भुज। तो AB क्या हुआ? जीवा हुआ, और BD भी जीवा हुआ। तो दो जीवा के अंतर्गत कोण बन रहा है। और ये भी देखिए BD जीवा है और DC भी जीवा है। तो यहाँ पे भी दो जीवा के अंतर्गत कोण बन रहा है। तो इस कोण के सामने ये चाप आ गया है। देखिए ये जो AB है और BD है, ये दोनों कहाँ मिल रहा है? वृत्त पे मिल रहा है। A कहाँ पे है? वृत्त पे, और D वृत्त पे है। तो AED क्या हुआ? चाप हुआ। तो इस कोण के सामने का चाप और इस कोण के सामने का चाप, देखिए ये जो कोण है, और DC और BD कहाँ मिल रहा है? वृत्त पे मिल रहा है। तो इस कोण के सामने का चाप हो गया BFC, ये चाप हो गया। ये जो वृत्त का भाग है ये चाप हुआ इस कोण के सामने। तो जब ये दोनों कोण बराबर है तो इस कोण के सामने का चाप भी बराबर होगा। तो लिखेंगे अतः चाप AED, चाप AED बराबर चाप BFC। ये दोनों चाप बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण बराबर है। और दोनों कोण कहाँ पे है? दो जीवा के अंतर्गत कोण है। तो दो जीवा के अंतर्गत कोण के सम्मुख चाप बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्यों हुआ ऐसा? तो लिखेंगे दो जीवा के अंतर्गत, दो जीवा के अंतर्गत कोण के तो दो जीवा के अंतर्गत कोण के सम्मुख चाप क्या होता है? बराबर। तो ये दोनों चाप जो है दो जीवा के अंतर्गत कोण के सम्मुख चाप है, तो ये दोनों चाप बराबर होगा। देखिए दो जीवा AB और BD दो जीवा है, इसके अंतर्गत कोण हुआ ये, और AB और BD के सामने का चाप हो गया AED, ठीक है। और BD और DC के अंतर्गत कोण ये है, कोण BDC। तो इसके सम्मुख चाप हो गया चाप BFC। तो ये दोनों चाप क्या हो जाएगा? बराबर, क्योंकि ये दोनों चाप दो जीवा के अंतर्गत कोण के सामने आ रहा है, और दोनों कोण बराबर है। तो ये चाप भी बराबर होगा दोनों। तो जब चाप बराबर है तो लिखेंगे अतः AD बराबर BC। तो जब चाप बराबर है तो उसके संगत जीवा भी बराबर होगा। तो यहां पे लिख देंगे समान चाप के संगत जीवा क्या होता है? बराबर होता है। तो जब चाप बराबर है तो उसके संगत जीवा भी बराबर होगा। तो देखिए चाप AED, देखिए ये जो चाप AED है ये, और चाप BFC ये बराबर है। तो चाप AED के संगत जीवा है AD, ठीक है, और चाप BFC के संगत जीवा है BC। तो जब चाप दोनों बराबर है तो ये जीवा भी बराबर होगा, यानी AD और BC भी बराबर होगा। तो यही सिद्ध करना था कि सिद्ध करें कि शेष भुजाएं बराबर होंगी। तो शेष भुजा यानी शेष भुजा कौन बचा? जब AB और DC समानांतर दिया हुआ है तो शेष भुजा बचा AD और BC। तो ये दोनों भुजा कह रहा है कि शेष भुजा बराबर होंगी। तो AD और BC क्या हो गया? बराबर। तो यही सिद्ध करना था।